हेलो स्टूडेंट। पैराबोला जो पढ़ रहे हैं वो सारा कॉन्सेप्ट आपका पिछला क्लियर होगा। अभी जो है एक न्यू पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, न्यू पॉइंट पे ये पैराबोला का आपको समझ में आएगा क्या है कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सब एक तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो फॉर्म है चारों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो जब इसका मतलब है कि जब हमारा क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब इसका एक्सिस जो है यहाँ पे साफ देखिएगा कि इसका एक्सिस जो है क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा एंड वाई एक्सिस होगा। मतलब एंड की बात बोल रहा है, और भी मतलब दो, तो जब इसका हमारा पैरेलल टू, तो एक तरह से देखिए कि जब हमारा लिखेंगे कि एक में मैं बोल दूं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ किसका, पैराबोला व्हेन इट्स एक्सिस पैरेलल टू किसके दे दूं, एक्स एक्सिस के। इसका क्या मतलब हो गया कि पैराबोला का इक्वेशन को, इसका मतलब है कि उसका सेंटर हम लोग क्या ले रहे हैं। एक तो पैराबोला आप जान रहे हैं कि जैसे ही लिखते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका वर्टेक्स कितना था, वर्टेक्स हमारा कितना था 0 0। ओके, जब वर्टेक्स 0 था पैरेलल टू, तो इसका यहाँ पर लेट मान लिया जाए कि इसका वर्टेक्स कुछ होगा और इसका एक्सिस जो है वह पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। जब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लूं तो इसका मतलब पैराबोला तो आपका ऐसे ही होगा। जैसे सपोज कर लिया जाए कि ये तो हमारा क्या था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो पैराबोला था, तो इसका पैराबोला किस तरह था, इसका इक्वेशन यही है। तो जब इस तरह से था, तो जब पैरेलल हो गया तो उसका वर्टिक्स हमारा कितना हो जाएगा, वर्टिक्स हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, एच के, कुछ सपोज कर लिया जाए कि मान लिया जाए, तो हमारा ठीक वर्टिक्स यहीं पर चला गया। तो ये जो ओरिजिन जो है, जो वर्टिक्स है यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 वर्टिक्स था, वो शिफ्ट कर गया, कहाँ पे शिफ्ट कर गया आपका, मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करवा देते हैं कि ये हमारा शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा इस तरह से जब शिफ्ट कर गया, या वर्टिक्स है हमारा कितना, इसको मान लिए हम लोग, वर्टिक्स को मान लेते हैं कि एच के है, एच के, एच और के कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया यहीं पे। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द, जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सिंस हम लोग ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कितना है, इसके लिए पैरेलल इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका किसका, इसके बाद जब वर्टिक्स इतना है, तब वर्टिक्स इतना, तो वाई स्क्वायर -4ax। इसका फोकस जो था कितना, यही फोकस है, कितना था a,0, a,0। तो इसको तो ऐसे ही ना लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ कितना है, y -0 का स्क्वायर 4ax -0। इसी को मैं बोलता हूं कि वर्टेक्स जो होता है यहाँ पे, इसलिए इसको लिखते हैं कि वर्टेक्स जो होता है मेरा ना, वर्टेक्स, तो ये होता है कितना, y -0, जो स्क्वायरिंग करते हैं ये मिलता है, एक्स कोऑर्डिनेट इसको करते हैं 0, तो 0 मिलता है, ये 0 मिलता है। जब यहाँ पे एच के की बात मैं कर दूं, तो जब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स कितना बोलेंगे, इट्स वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स जो दे देते हैं, वर्टेक्स कितना दे दें, एच के। अब एच के दिए एंड एक्सिस जो हो जाएगा वो क्या है, पैरेलल टू किसके है हमारा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये दिख रहा होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा ये एक्स था। तो यही चीज जो हो गया हमारा, क्या हो गया कि ग्राफ जो है शिफ्ट कर गया, एक्स डैश पे कर दिए हम लोग। ठीक है, जब ग्राफ शिफ्ट कर गया, वर्टेक्स हमारा यहाँ चला गया, तो इसको क्या लिखेगा, y माइनस, क्योंकि पैरेलल टू इसी के है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब कोफिशिएंट पॉजिटिव देंगे तब की बात बता रहे हैं, ए पॉजिटिव है तो इधर हो गया राइट वर्ड, इधर हो जाए कितना, y - k का स्क्वायरिंग लिख दीजिए, और 4a -
एक्स माइनस एच लिख दीजिए, ये इक्वेशन हो गया। क्यों? अकॉर्डिंग टू द वर्टिक्स, वर्टिक्स के अकॉर्डिंग आपका इतना आ गया। जो वर्टिक्स कितना आ गया, जब मैं इसी में अगर मैं पूछूं कि वर्टिक्स आपका ये है, तो ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द यहाँ फोकस की बात करूं कि अगर इसका फोकस कितना हो जाएगा, तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस हो कितना जाएगा, तो जानते हैं कि इसका जो फोकस कितना था, इसी जगह फोकस, ध्यान होना चाहिए, A0 कितना हो गया, A0। तब फोकस जो हमारा था यहाँ पे A0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू ए, यहां पर देखिए फोकस में क्या दे दूं कि ये x इक्वल टू यहां पर लिख दूं कि सिंस x कोऑर्डिनेट कितना है, x माइनस एच, मतलब इससे कंपेयर कर लो भाई, ये x है तो x है, तो यहां पे x के जगह कितना है तुम्हारा, x माइनस एच, वो किसके इक्वल हो गया हमारा, यहां पर देख रहे हैं x, मतलब कि फोकस का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। उसी तरह x कोऑर्डिनेट कितना है, x माइनस एच, क्योंकि वर्टेक्स इसका पता है आपका, ठीक है, वर्टेक्स हमारा, वर्टेक्स हम दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो, x माइनस एच इक्वल टू ए, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h प्लस ए। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, y माइनस के, ये कितना है, ये कितना है, 0, तो इसी को इतना कर दिया 0, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया था, k हो गया, यहाँ पे k लिख दिए। तो फोकस आपका ऐसे निकल गया, फोकस हमारा कैसे निकल गया, इसी तरह h प्लस ए कॉमा k कोऑर्डिनेट, इसका फोकस कोऑर्डिनेट, इसको मैं क्या दे दूं, ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि h प्लस ए कॉमा k का ये मतलब हो गया कि k यहां से यहां तक शिफ्टिंग किया, ठीक है, यही k है आपका। ओके, कितना हाइट है, तो यहां से x कोऑर्डिनेट जैसे यहां से यहां तक शिफ्ट किए हैं, यहां से यहां तक h, ये कोऑर्डिनेट कितना है h, अब प्लस यहां से यहां तक कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, यहां से देखो समझो, यहां पर से ये फोकस यहाँ है a, तो x कोऑर्डिनेट यहां तक का कितना हो गया, ये इसी को ना बोलते हैं कि यहां से यहां तक का h बोलते हैं, और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, a बोलते थे, h प्लस ए हो गया, यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया, तो k हो गया, इसका हो गया इतना। डायरेक्ट्रिक्स की बात अगर करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं यहां पे बोल दूं, यहीं पे डायरेक्ट्रिक्स कितना था इसके लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करते थे कि इसके लिए हमारा डायरेक्ट्रिक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना a, इसको परपेंडिकुलर होता था, इसका इक्वेशन कितना लिखते थे, x इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसके लिए कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, इस इक्वेशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस इक्वेशन के लिए बात कर रहा है। उसी तरह x यहां पे कितना है, x माइनस एच, इक्वल टू कितना है, माइनस ए, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0, सब यहीं पे दे दिए हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स का, तो ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट बात है, जनरल फॉर्म में है ये हमारा, ठीक है। अगर मैं इसी पे एक क्वेश्चन करवा दूं कि क्वेश्चन ये है हमारा कि क्वेश्चन कि इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, कितना मैं दे दूं, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे दे देते हैं कि 12 इंटू एक्स माइनस 4। ओके, अब ये कंपेयर किससे करेंगे, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो मैं इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट बात, टर्मोलॉजी है इसका पैराबोला का, इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका कंपेयर किससे करेंगे, इसका कंपेयर जो होगा हमेशा कंपेयर किससे करेंगे, इसका है क्या, इसका कंपेयर इससे करो भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4ax, ठीक है। जब 4ax करेंगे तो यहां पर देखिए, इससे मैं कंपेयर करते जाता हूं, कंपेयर जब आप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस पर साफ। मेरा ये ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ था, सामने देखिए यहाँ पे इस तरह का इसका ग्राफ था, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स कितना था तुम्हारा 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट, फोकस कितना था तुम्हारा a, 0, एक्स कोऑर्डिनेट जिसको एस बोलते थे,
डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया तुम्हारा, x इक्वल टू कितना होता था -a। समझ में आई बात। और लेटेस्ट रेक्टम भी निकल जाएगा, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड भी निकल जाएगा। अब मेरा यहाँ पे देखिए, इससे जब मैं कंपेयर करूँ, ठीक, कंपेयर करूँ तो किससे हो जाएगा, y स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस इतना, तो यहाँ पे सिंस 4a इक्वल टू कितना है 12, a इक्वल टू कितना हो गया 3, ये तो 3 निकल गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इसका, देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन मैं लिखूँ कि वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या है, इसका वर्टेक्स कितना है, देखो यहाँ पे इसका वर्टेक्स कितना है, ये y कोऑर्डिनेट है ना, इसी को लेते थे ना, इससे कंपेयर करो। मैं वर्टेक्स की बात अगर कर दूं तो इसका कितना है, x कोऑर्डिनेट 0, इसका कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। जब मैं वर्टेक्स की बात अगर करूं, ठीक इसी से कंपेयर उधर करो, तो वर्टेक्स कितना करेंगे हम लोग, वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे तो कितना आएगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे सिंस x माइनस 12, सॉरी कितना है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। बात समझ में आई बात। जिस पे परफेक्ट स्क्वायर है, या यहाँ पर देखते हैं फैक्टर, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये कैपिटल x जो देख रहे हैं कितना, x माइनस 4 की तरह, यहाँ पे इतना है, अब 4a की जगह पे कितना है 12 है आपका। जब मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया बुआ, तो 4 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया, तो 3 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, ये हो गया 3, क्या हमारा मिला, वर्टेक्स, वर्टेक्स। अब ये जो है एक्सिस की बात मैं अगर करूं, इसका इक्वेशन ऑफ द, ये वर्टेक्स हो गया। मैं एक्सिस की बात करूं, मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ किसका, एक्सिस की बात करूं, किसके एक्सिस की बात करूं, पैराबोला की बात करता हूं, तो इसका क्या होता है, y माइनस 3 का स्क्वायर, यही ना लिखते हैं, ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस को, यही कितना हमारा y इक्वल टू 0, तो ये लेते हैं मेरा कितना, y इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया कि जिस पे स्क्वायरिंग किए हुए हैं उसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कितना है, y माइनस 3 का, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कहूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, बात समझिएगा, कंपेयर करके थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर इससे बने, तो यही हो गया y इक्वल टू, y माइनस 3 इक्वल टू 0, या इसी को बोलेंगे कितना, y इक्वल टू 3, कुछ भी बोल दीजिए। तो ये आपको क्या हो गया, एक्सिस। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि पैराबोला कितना ओपन राइट वर्ड है, ये पैराबोला क्या है, पैराबोला, पैराबोला ओपन किधर है, पैराबोला ओपन टुवार्ड्स राइट साइड, राइट वर्ड्स बोलिए, राइट साइड बोलिए, ठीक है। तो इसका कैसे पता चला, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है x का कोफिशिएंट, इधर भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है अपना, ओके। तब जब यहाँ पे दे दिए, ओके, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अब मैं इसकी बात करूं कि फोकस, इसका फोकस कितना है भाई, फोकस कितना है, x कोऑर्डिनेट a, 0, इससे कंपेयर करके a, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूं कि फोकस, फोकस अपना कितना होगा, देखो यहाँ पे यही ना हो गया, तो मैं यहां देखूं x कोऑर्डिनेट कितना है, x माइनस 4 इक्वल टू कितना लिखा, a की जगह पर कितना निकला था अपना 3, तो यहां पे दे देता हूं 3, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया तुम्हारा 7, y कितना था, y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7, 3। ठीक पीछे जो मैंने बात किया था कितना हो गया 4 प्लस a, तो h प्लस a, इससे कंपेयर अगर कर दिया जाए कि मेरा फोकस की बात अगर किया जाए, क्या है h प्लस a, तो h कितना हो जाएगा मेरा, वर्टेक्स हो गया ये, a का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो फोकस लेते थे a, तो दोनों को ऐड किए, सिमिलर, सिमिलर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एच ए, ये हो गया h, ठीक है, ये h है, ये k, ठीक है, तो h कितना है 4 है, अब प्लस a कितना है 3 है, तो देखिए 7 है, अब वहां पर k हो गया, दोनों कंपेयर करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें देखोगे करके तो आसानी से आपको आ जाएगा। जब मैं वही चीज बात करूं कि चलो ये तो हो गया, यहां पर मैं लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं, मतलब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या लेंथ ऑफ लेटेस्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना था भाई 4a, अब 4a है
तो यहां पे मैं बात अगर कर दूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सीधे 4a, तो 4 हो गया, a के जगह कितना है 3, तो कितना हो गया अपने को 12 हो गया। ठीक है, तो 12 हो गया यहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और इक्वेशन ऑफ क्या था, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब लेटस रेक्टम कौन सा होता है, जो फोकस से पास होता है परपेंडिकुलर, डबल ऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, वही डबल ऑर्डिनेट, तो इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट हो सकता है, लेकिन एक लाइन जो होगा जो फोकस से पास करेगा उसी को लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, ठीक पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, या यहाँ पर टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगा उसी के पैरेलल, इस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि इक्वेशन ऑफ क्या हमारा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका क्या है, x इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इसका इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मतलब x इक्वल टू ए। तो यहां पे मैं बात करूं x कितना है तुम्हारा, x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, a कितना 3, तो 3 दे दिया, तो यही तुम्हारा मिल गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक यहाँ पे अगर ठीक इसी की बात करूं, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना दूं क्या, देखो तो यहाँ पे मैं बनाता हूं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये पैरेलल, ये जो हमारा था ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द इक्वेशन, कौन इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस कितना है y इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू 3, तो y कहाँ पे शिफ्ट किया, y इक्वल टू 3, यहीं पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई 3 परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वर्टेक्स आ गया, तो इसका वर्टेक्स का मतलब है कि x कहाँ गया तुम्हारा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा वर्टेक्स कहाँ गया, देखो वर्टेक्स कितना है 4 है और 3 है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो हो गया 4 3, और कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे हो गया पैराबोला। तो वर्टेक्स हमारा कितना है, ये हो गया 4 और 3, समझिए यहाँ पे 4 और 3। अब फोकस की बात करें, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कौन है, यही एक्सिस है हमारा, देख रहे हो कितना y इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे जस्ट पीछे इसके बारे में मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया, इसके बारे में यहाँ पर देखो कैसे शिफ्ट किए, थोड़ा गौर कीजिए इस पे, वेरिएबल फॉर्म में इधर है, मैंने न्यूमेरिकली इसमें करवा दिया, इसमें कंपेयर कर करके आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब यहां पर देख रहे हैं कि ये हो गया, अब क्या था फोकस, फोकस कितना है 70, तो यहां पे कितना हो गया, फोकस कितना हो गया बड़ा, ये 7,0, क्यों, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 3, यही हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया 7, और यहां पे 0 लिखे हैं, 0 का मतलब कितना 3, फोकस 3 ना है, तो ये हो गया 3। ठीक है, चलिए अब यहीं पर बहुत सारा चीजें, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो ऐसे हो गया, तो x माइनस 4, x माइनस 7 या x इक्वल टू 7, यही इसी पॉइंट से इधर गुजरेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने एक जनरल फॉर्म में बताया इसको, तो इससे समझ में आ गया होगा, कंपेयर कीजिए होगा। अब मैं इसी चीज को और भी, चलिए मैं ये एक और कॉन्सेप्ट, जैसे वहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला उस किसका एक्सिस जो हो जाएगा पैरेलल टू किसको दे दूं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस का यही मतलब हो गया कि एक मेरा ये है, ओके, अब यहां पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक्सिस हो गया यहां पे, तो ये हमारा क्या है पैराबोला है। अब यहाँ पे वर्टिक्स जो है, ये तो जानते हैं कि ओरिजिन है, अब वर्टिक्स जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि अल्फा और बीटा वर्टिक्स हो गया। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब यही हो गया ना, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, मतलब ये जो वाई इक्वेशन है, ये एक्सिस है, ये क्या है हमारा एक्सिस ऑफ किसका, पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला जिसके सिमेट्रिक होगा, पैराबोला है। ठीक है,
अब यहां पे देखिए इसका इक्वेशन कितना होगा, ये मतलब मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक आपका याद होगा कि मैंने बोला था, ठीक आपको कंपेयर के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक मैंने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था 4ay, तो ये मेरा कैसा था, ऐसा था, ये पैराबोला था। और पैराबोला का जो फोकस था एक्स कोऑर्डिनेट कितना, क्योंकि ओरिजिन है यहाँ पे ए कितना था, इतना, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या था हमारा, डायरेक्ट्रिक्स जितना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एस का, उतना ही नीचे क्या हमारा क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, परपेंडिकुलर टू। तो y इक्वल टू कितना हो गया, -a, ठीक है। अब यहीं पर देखिए इसको, इसका इक्वेशन लिखने पैराबोला कितना लिखोगे, ठीक इसी तरह से, क्योंकि x अल्फा है तो x माइनस अल्फा का स्क्वायरिंग इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, ये हो गया आपका क्या जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन इट्स वर्टेक्स अल्फा बीटा रहेगा तब, अब पैरेलल टू द y एक्सिस रहेगा तब। तो जब आपका ये है तो इक्वेशन ये हमारा हो गया। अब मैं इसी की बात अगर कर दूं कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, बात सीखते चलिए। पैराबोला का इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कौन है, ये है। इसका इक्वेशन क्या होता है, ये तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो गया, ये देखो y एक्सिस x इक्वल टू 0, यहां देख रहे हैं यहाँ पे कौन, इस लाइन का, इसका क्या होता है, यही ना हमारा एक्सिस है, तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मैं एक्सिस के बोलता हूं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की बात करूंगा तो किसका, पैराबोला का, तो कितना हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0, ठीक है। अब x यहां पे कितना है, x माइनस इतना, इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, कंपेयर करो, जिस पे स्क्वायरिंग है वही कर दिए हम लोग। अब यहां पे मैं बोलूं क्या, फोकस, फोकस कितना हो जाएगा 0, a, तो मैं यहां पे मैं बात करूं, ये तो एक्सिस हो गया, अब मैं बोलूं कि फोकस क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। तो फोकस हमारा कितना हो जाएगा, सिंस जान रहे एक चीज ध्यान दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट a, तो एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि फोकस यहाँ पे मैं तो लिख तो दूंगा, लेकिन आप कैसे लिखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कितना है तुम्हारा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू कितना 0, और y माइनस बीटा इक्वल टू कितना है a, तो a दे दूं, तो यही हो जाएगा हमारा कितना, x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा प्लस a, तो मैं दे दूं यहाँ पे अल्फा, ये बीटा प्लस a। अब साफ देख रहे होंगे कि यहां से आप अगर कंपेयर कर लें कि ये जो है हमारा यहां से यहां तक का कितना लेंथ हो गया, यहां से, तो यही ना, यहां से यहां तक अल्फा, क्या मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये अल्फा हो गया, ओके, तो ये अल्फा है। और यहां तक का हाइट कितना है तुम्हारा, तो ये दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक का हाइट कितना है, बीटा, बीटा, तो ठीक है। अब फोकस कितना होता है 4a, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक अल्फा, तो मैं यहां पर फोकस यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा, और यहां से यहां तक का है बीटा अब प्लस a, तो इसका मतलब हो गया कि बीटा अब प्लस a, यही फोकस है। तो देखिए यहाँ पे फोकस वही आ गया। अब जैसे कंपेयर कीजिएगा आपको दिमाग में होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये फोकस हो गया आपका। जब फोकस हो गया, अब यहां पे वर्टेक्स भी है आपका, तो वर्टेक्स क्या नहीं, तो यहां पे वर्टेक्स लिख दूं, यहां पे वर्टेक्स कितना लिख दूं, वर्टेक्स यहीं पे लिख देते हैं, वर्टेक्स कितना है, यहां लिखे हैं क्या, वर्टेक्स क्या है हमारा 0, 0, तो यहां पे वर्टेक्स कितना हो जाएगा, देखो तो यहां पे अल्फा और बीटा, इसी को देख के x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और y माइनस बीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे वर्टेक्स हमारा यही है, वर्टेक्स ये है, तो वही हो गया x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, कंपेयर मैं कर रहा हूं उससे बात। अब यहां पर देखिए डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, अगर लेटेस्ट रेक्टम की बात अगर कर दूं, लेटेस्ट रेक्टम सीधे बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो मैं इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहा हूं।
लेटस रेक्टम। जब इक्वेशन की बात कीजिएगा तो इसमें क्या था इक्वेशन बताओ तो, इक्वेशन ऑफ किसका, लेटस रेक्टम कितना है इसका, इक्वेशन ऑफ लेटस, लेटस रेक्टम का मतलब क्या है, ये गुजरा हुआ फोकस से परपेंडिकुलरली कितना, y इक्वल टू a, ये मेरा तो x है, एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। स्टैंडर्ड है कितना हुआ देखो तो, y इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, तो y का मतलब है कि यहां पर देख रहे हो ये y है, तो जब ये हो गया तो इसका मतलब है कि यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, लेटस रेक्टम की यही है, यहां से गुजरेगा जो लेटस रेक्टम हो गया। तो जब लेटस रेक्टम गुजर रहा है, कट जा रहा है पर ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम आप गुजर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं इक्वेशन, तो कितना है हमारा y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए, तो y कितना है तुम्हारा y माइनस बीटा, y माइनस बीटा इक्वल टू कितना था a, यही ना हो गया हमारा, क्योंकि फोकस से ही गुजरता है ना। ये कर दो या y इक्वल टू बीटा प्लस ए कर दो, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में मैंने आपको समझाया, अगर इसी से कंपेयर मैं कर दूं कुछ थोड़ा सा तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा ऐसे, ऐसे क्वेश्चन में करके दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखता हूं कि इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की जगह पर कितना रख दूं 12 या 16 और y माइनस 2 यहां पे। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है, कंपेयर किससे किए हम लोग, जस्ट आप देखेंगे तो मैंने यही ना आपका कंपेयर करना है, यही हमारा इसी से है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, तो x इक्वल टू 4ay, यहां पर कितना एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर मैं कर देता हूं आपका, कंपेयर किससे हो गया, तो आपका कंपेयर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो जब मैं यहाँ पे आप ठीक आपके पास दिमाग यहाँ पे फटाफट इसके लिए लग जाए तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पैराबोला आप देख रहे हैं मेरा ऐसी ही है, y कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। यहाँ पे वर्टेक्स मेरा क्या होता है, x इक्वल टू इतना y, तो वर्टेक्स कितना x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना 0, तो यही वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स कितना हो गया हमारा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पर लिख रहे हैं इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कितना है x माइनस, पैराबोला का फॉर्म जो है आपका x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16 y माइनस ट्वाइस, यहाँ पर लिखेगा कि इसलिए 4a इक्वल टू पहले कितना होगा 16, तो a बराबर कितना हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया 4, ओके, a इक्वल टू 4। इसका कितना लिखे थे हम लोग, याद होगा आपका कितना, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a, क्या है हमारा फोकस, फोकस देखो तो कितना है फोकस, एस बराबर हम लोग लिखे थे कितना 0 और a। मैं यहीं पे बात कर रहा हूं आपका कि सबसे पहले तो मैं वर्टेक्स ही निकाल दूं आपका, वर्टेक्स अगर मान लीजिए पैराबोला है तो पैराबोला है, वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स बराबर कितना होता है x कोऑर्डिनेट 0, तो x कितना है x माइनस सिंस 1 इक्वल टू 0, y कोऑर्डिनेट कितना है तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 2, तो 1 हो गया और 2 हो गया, ये वर्टेक्स हो गया आपका, ये वर्टेक्स हो गया आपका। चलिए जब वर्टेक्स इतना निकाल लिए तो फोकस की बात मैं कर दूं, फोकस कितना है तुम्हारा, यहां पर फोकस कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, चलो फोकस का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो यहां पर से निकल लिखिएगा क्या, सिंस x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस कितना है हुआ 0, तो x कितना है x माइनस 1 इक्वल टू 0, y कितना था y माइनस 2 यहां पर दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर है a के बराबर, a कितना आया, a के बराबर का मतलब हुआ कि 4, बैठा दूं वहां पे, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू हो गया 6, तो ये हो गया 1 और 6, ठीक है। फोकस निकल गया, ये वर्टेक्स निकल गया, जब वर्टेक्स निकल गया अब एक्सिस की बात कर लो,
ये एक्सिस की बात यहां पर कर लूं, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात अगर करते हैं एक्सिस का, तो क्या हो जाएगा, किस पे स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ द एक्सिस अगर बात कर लूं इससे, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या हो जाएगा भाई, जब एक्सिस की बात कर लें तो कौन सा हो जाएगा, देखिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब अगर लिखा जाए तो इसको x इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं यहीं पे आसानी से इसका देखिए, अगर मैं यहां पे पैराबोला अगर बना लिए, तो पैराबोला देखिए रहे थे, ये हमारा कितना है, हमारा देखो था 0। वर्टेक्स हमारा कहां, वर्टेक्स हमारा कितना 1 2, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट वर्टेक्स है। एक्स इक्वल टू, ये एक्सिस कहाँ है, एक्स इक्वल टू 1, तो एक्सिस हमारा क्या है, यही हमारा एक्सिस है। ओके, एक्सिस ये वाई, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे वर्टिक्स हमारा हमारा कितना है 1 2, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 और 2, यही वर्टिक्स है हमारा। अब पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव है, तो ओपन अपवर्ड, तो यहाँ से गुजरेगा ऐसे और यहाँ से गुजरेगा हमारा ऐसे, ये अपवर्ड हो गया, ये ग्राफ हो गया। अब यहीं पे फोकस की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां से यहां, और उसका जो देख रहे हैं ए का लेंथ 4 है, तो इसका मतलब है कि यहां से लेके 4 कोऑर्डिनेट का मतलब है कि 6 पे, यहाँ पे अप्रॉक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ पे 6, ये हो गया फोकस हमारा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे क्या है, इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना है भाई, यही ना हमारा, इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना, y इक्वल टू कितना -a नीचे। ठीक है, तो यहां पे मैं बात अगर कर लूं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स समझ रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स जो हम लोग बात कर रहे हैं कितना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है, y इक्वल टू माइनस है, तो y कितना है भाई, y -2 इक्वल टू माइनस ए की जगह कितना है, तो 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू y इक्वल टू कितना -2, तो y इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 -1 -2। ठीक, यहाँ पर वर्टिक्स यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, उसी से नीचे जो है जितना वर्टिक्स का हाइट जो होता है उसी के नीचे ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, परपेंडिकुलर हो गया, तो y इक्वल टू कितना है, -2 हो गया, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। लेटरल स्पेक्ट्रम कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि यहां से पास करेगा ऐसे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा, मैंने एक रफली आपको बताया आपको, तो हमको लगता है कि ये पॉइंट सब वगैरह कंपेयर करके आप निकाल लीजिएगा आराम से। ठीक है, जैसे तो ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट, इसे जो भी मैंने आपको बताया है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा डिटेल में आपको। देखो यहां पे मैंने अभी जो भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखिए यहां पे पैराबोलिक कर्व एज लिखा है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जितना क्वाड्रेटिक फंक्शन, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन हो गया या एक्सप्रेशन हो गया क्वाड्रेटिक का, वही इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वल टू समथिंग कोई भी नंबर हो जाए तो इक्वेशन। तो पैराबोलिक कर्व है, यहाँ पे पैराबोलिक कर्व जो होगा, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन होगा ना, वो हमारा पैराबोलिक कर्व ही होगा। ठीक है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है इसका रोल। अगर मेरा यहाँ पे इफ, तो यहाँ पर देखिए कंपेयर, जैसे मैं हम लोग करते हैं कि एक में स्टार लगा के यहाँ पर ले देते हैं, जैसे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई वाली टर्मों पे स्क्वायर दिख रहा होगा, तो पैराबोलिक कर्व तो है यहाँ पे, एक दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर एक्सिस जो है हमारा, ये एक्सिस कैसे है इसका, ये ठीक है एक्स एक्सिस हो गया, और जब हमारा लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका एक्सिस कैसे होता है, ऐसे होता है, या अपवर्ड, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव रहेगा,
तो अपवर्ड होगा, निगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड होगा हमारा। ठीक इसी तरह के फॉर्म में हमारा लिखते हैं कि इफ, या सीधे लिखते हैं इफ का क्या मतलब, कि इक्वेशन ऑफ, मैं लिखता हूं कि इफ y इक्वल टू, यहां पर जैसे y स्क्वायर है हमारा, तो यहां पे y इक्वल टू अगर लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन जो हो जाएगा ना, फंक्शन इज ए पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक। हुज एक्सिस जो हो जाएगा, हुज एक्सिस पैरेलल टू किसके हो जाएगा हमारा? देखो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या है पैरेलल टू, देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर है, पैरेलल टू किसके हो जाएगा? वाई एक्सिस। किसके हो जाएगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाला मैं इक्वेशन लूंगा कभी भी। अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा सा देख लो, इफ एक्स इक्वल टू कितना है? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई अब प्लस सी, तो ये भी जो फंक्शन हो जाएगा ये ऑल्सो ए पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक। दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? पैराबोलिक होगा। हुज एक्सिस जो हो जाएगा कभी भी पैरेलल टू किसके हमारे हो जाएगा? एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्सिस इज पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस के। बात समझ में आई बात? तो वाई स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने यहां पे कंपेयर इससे कर लिया। बात कैसे समझ में आएगी कि कैसे होगा? मैं इस टर्मों को मैं यहां पर एक हैशटैग लगा के अब स्टार्ट कर देते। जैसे x इक्वल टू ए है हमारा वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई अब प्लस सी। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना। परफेक्ट स्क्वायर तो जानते हैं कैसे बनता है, ए का कोफिशिएंट बाहर ले लीजिए तो वाई स्क्वायर। चलिए थोड़ा पेशेंसली इसको हम लोग कर लेते हैं। ये एक से बुआ, ए स्क्वायर प्लस 2a बी के जगह पर ट्वाइस ए, अपने मन से फिर क्या है, बी स्क्वायर बाई 4a घटा जोड़ लीजिए और 4a। परफेक्ट स्क्वायर मैं बना रहा हूं, यही हो गया। इस टर्मों को देखिए तो इसका मतलब ये हो गया कि y प्लस बी बाई 4a उसका स्क्वायरिंग, और ठीक है इसका स्क्वायरिंग कर लिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4a, ए है ये 4a बी 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर से जोड़ लिए, जितना ऐड किए क्योंकि b बाई 2 है, मतलब a स्क्वायर माई प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको b मानकर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर मतलब 2a मतलब 4a स्क्वायर, उसी तरह इतना जो ऐड किए इतना घटा दिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? बी स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है सी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर यहाँ पे। अब ठीक इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू वाई माइनस बी बाई कितना है? 2a, ठीक है 2a का स्क्वायर हो गया। अब माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, या बी स्क्वायर ही रहने दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना है? 4a स्क्वायर, ठीक है। अब उधर ले जाइए x बराबर, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो था, कंपेयर करो, ए एक्स प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई किया था, ए से ए कट गया, इसको उधर ले जाइए प्लस, तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a इक्वल टू a, ठीक है। यहां पे मेरा y माइनस बी बाई 2a उसका कितना हो गया? स्क्वायरिंग। तो y स्क्वायर वाला टर्म आ रहा था मेरा, सिर्फ यही रखिए, उसके बाद उधर ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टर्म देखिए यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं,
कि पहले टर्म उठाइए कि एक्स प्लस बी माइनस 4ac बाई कितना था 4 ना, यहाँ पे 4a है। अब यहां पर देखिए 4a, यहां पर 4a है, a से मल्टीप्लाई किया तो 4a, यहां पर मैं दे दूं 4a, यहां पे कितना था a था हुआ y प्लस बी बाई 2a का स्क्वायरिंग। इसको नीचे कर दीजिए तो इसको देखिए, मैं इसको रहने देता हूं ये वाला टर्म को, प्लस वाले को। एक है y प्लस बी बाई 2a उसका स्क्वायरिंग, और 1 बाई, इसको इधर ले जाइए तो 1 बाई a ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस b माइनस 4ac बाई 4a। मैं इसको अगर ऐसे कर दूं कि y माइनस ऑफ माइनस बी बाई 2a उसका कितना स्क्वायरिंग, इसका कितना कर दूं a, यहां पे कर दूं x माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस है माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा 4a। ओके, यहां पर समझ में आया। अच्छा, इसका कंपेयर मैं कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं आप देखिए तो यहां पे इसका कंपेयर मैं कर रहा हूं, आप भी कंपेयर करके देखिए। वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर या वाई माइनस अल्फा का स्क्वायर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाई माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू कितना था 4a बराबर कितना था x माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसे कंपेयर कर रहता हूं, इसका वर्टेक्स, इसका था ग्राफ कैसा, वाई स्क्वायर माइनस 4, इसका ग्राफ तो ऐसे ही था। हम लोग किसका की निकाले हैं, हम लोग यहां देख रहे हैं ना, x इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये किसका है, यही है हमारा पैराबोलिक एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऑटोमेटिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, क्योंकि इसका जान रहे इसी का कंपेयर फिर मैंने किया था तो आपको याद होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था 4ax। जब इसका कंपेयर इससे किए हैं, इसी तरह कंपेयर किए थे, इसका जो ग्राफ मेरा था तो याद होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि ये पैराबोला आपका हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाई, ये वर्टेक्स। ओके, अब इसकी बात अगर कर दूं तो यही हमारा कितना है, यहां से देखिए इसका वर्टेक्स कितना था, यही हो गया 0 0। ओके, तो जब मैं इसकी बात करूं, जब मैं इसकी बात अगर कर दूं तो ठीक जनरल फॉर्म में ही यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे ही x इक्वल टू 0, यहां पर 0 0, तो जब मैं बात कर दूं इसका, इसकी बात कर दूं, ये जो व्हाइट लाइन से मैंने लिखा इसका, ठीक है, पहले तो यहां पर देखिए इसका वर्टेक्स कितना हो गया भाई, इससे कंपेयर करो, इसका वर्टेक्स कितना हमारा x इक्वल टू कितना लिखे हैं x, ये ठीक है, y माइनस अल्फा का स्क्वायर x माइनस बीटा, ये हमारा कितना है, हमारा y x माइनस बीटा यहां पर लिखते हैं, ठीक है, और x माइनस बीटा इसका कितना हो जाएगा अल्फा, क्या चीज वर्टेक्स। तो मैं इसकी बात करूं तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा हमारा, इससे ऐसे ऐसे तो x माइनस, ठीक, ये देखिए ये क्या हमारा अल्फा, ये हो गया क्या चीज अल्फा, ये क्या हो गया हमारा बीटा, तो मैं यही वर्टेक्स हो गया पैरेलल। ये जो हमारा हो गया लेटस रेक्टम का लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना था हमारा, मैं यहां पे कंपेयर करो, यहीं पे इसी से कंपेयर कर देता हूं, इसका क्या होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता था 4a, 4a के जगह कितना है 1 बाई a, दिमाग है यहीं पे। a पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो ओपन इधर होगा राइट साइड, और निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड। ये वेरिएबल फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूं, कंपेयर कर रहे हैं, आप देखते रहिए यहाँ पे क्या है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ये अगर पॉजिटिव है यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना 1 बाई मॉडुलस ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान ले कि ये हो गया पैराबोला, ठीक है, तो वर्टेक्स जो हो जाएगा हमारे, ये वर्टेक्स जो हो जाएगा वर्टेक्स, या देखो तो कितना हो जाएगा, तो वर्टेक्स हमारा कितना होगा x इक्वल टू इतना, था इसका मतलब है कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, इसका कितना हो गया माइनस बी बाई ट्वाइस ए है ए, ठीक है, ए ना है कैपिटल ए ही ना था, मैं
बार बार इसको स्मॉल ए में लिखा जा रहा है। चलो कैपिटल ए है, यहाँ भी कितना है, कैपिटल ए है, 4a है। ये जनरल फॉर्म में है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, घबराना नहीं है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं। तो जब ये क्वेश्चन हो गया तो इस तरह से समझ लीजिए कि इसका हमने ऐसे वर्टिक्स निकाले, डायरेक्ट्रिक्स होगा तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, इधर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये समझ रहे हैं? तो मेरा यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। एक तो ये बताए हैं कब, जब उसका दोनों का, ये देख रहे हैं ये हमारा एक्सिस जो रहेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसी को मैं लूंगा। और यहाँ क्या पैरेलल टू क्या है हमारा एक्स एक्सिस, तो इसको लेंगे, एक्स एक्सिस है तो वाई स्क्वायर पे हो जाएगा। और यहाँ पे पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस रहेगा तो एक्स स्क्वायर पे हो जाएगा जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब चलिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन है इसी पर इस तरह से, चलिए और क्वेश्चन है यहाँ पे, चलते हैं यहाँ पर। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, देखिए वो छोटा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आपको निकालना है। अच्छा, पीछे का थ्योरेटिकल था, वो मैं जनरल फॉर्म में बताया। और जनरल फॉर्म में अगर कहेंगे तो मैं कंपेयर करके, इसके बाद में एक दो क्वेश्चन के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, इतना वर्टेक्स हमारा 1,0 और फोकस दिया हुआ यहाँ पे। चलो ऐसा करो, पैराबोला कभी भी ये हमारा ये तो रेफरेंस लाइन हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन जो है। अब मेरा वर्टेक्स कहाँ पे है, 1 0, x इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो गया 0, तो यही वर्टेक्स हमारा कितना 1 0, ठीक है। अब फोकस क्या है हमारा, इसी पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब ये फोकस हो गया कितना 3 0, अच्छी बात है। अब सिमेट्रिक है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की बात मैं कर रहा हूँ। द पैराबोला जो होता है कैसे होता है, पैराबोला यहाँ पे कैसा होगा, तो ये फोकस इसी के अंदर में ले लेना, ये पैराबोला हो गया, ओके, ये पैराबोला हो गया। अच्छा, पैराबोला हो गया तो जानते हैं कि यहां से यहां वर्टेक्स से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या लिखते थे, ए। तो ए बराबर कितना हो गया अपने को, ये देख लो, ए बराबर कितना है, यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, और ओरिजिन से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है 1, तो इसका मतलब हो गया 2, मतलब ये लेंथ जो यहां से यहां तक का हो गया 2, समझ में आई बात। चलिए अब जब यहां पर है तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बोला जाए कि कैसे बनाएंगे तो क्या लिखिएगा, कैसे, अरे ये पैराबोला तो y माइनस कितना था हमारा, y माइनस ये कितना वर्टेक्स कितना है, यही ना हमारा वर्टेक्स 0, उसका स्क्वायरिंग, यहाँ पे कितना है 4a इंटू x माइनस कितना 1, ठीक है, एक यहाँ पर बैठा दो तो y का y माइनस 0 का स्क्वायरिंग इक्वल टू 4, a की जगह पर ट्वाइस और ये x माइनस 1, इसका मतलब है कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या आसानी से निकल गया इसका। मेन क्या होता है ना इसमें, जितना कैसे टर्म है और कौन ग्राफ किधर से गुजर रहा है, कैसे वर्टेक्स है, क्या ए निकलेगा, कैसे निकलेगा इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट, मतलब समझना है इसको, उससे कंपेयर करना है यहां पे। अच्छा ये देखिए फॉर्म स्टैंडर्ड, मतलब मैं जो पीछे बता रहा था उसी का जनरल फॉर्म, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा था पहले, तो मैंने बोला अब आपके सामने आ गया कि द इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2y x प्लस 5 इक्वल टू 0, y स्क्वायर पर किस पे, y किस पे स्क्वायर है, y पे, y स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाओगे रिप्रेजेंट द पैराबोला, इसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। फाइंड एक्सिस वर्टेक्स फोकस, 3 बात। Also find the equation of directrix, equation of latus rectum, extremities of the latus rectum, अच्छा length of the latus rectum, सब बात इसी में भरपेट पूछ दिया है। तो पूछ दिया तो पूछ दिया, पूछा तो अब बनाइए कैसे। मैंने क्या कहा कि ए वाई स्क्वायर पे, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने अभी जनरल फॉर्म में बना रहा था उसी तरह इसको फटाफट बना लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई माइनस एक्स प्लस इतना, इसका मतलब हो गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab के जब पर इसको एडजस्ट करना है तो मैंने इसमें एक जोड़ेंगे
और एक जोड़ने के बाद एक घटाएंगे 1 का स्क्वायर, -x + 5 = 0। इसका हो जाएगा कितना, y + 1 का स्क्वायरिंग, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक -1, तो इसका मतलब कि -x + 4 = 0। तो y + 1 का स्क्वायरिंग = x - 4। इसका मतलब है कि y -(-1) इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 4। ओके, जब ये x - 4 हो गया, इसका कंपेयर मैं कर लूं, आपके सामने ही कर देते हैं। y स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि y माइनस y, इसका कंपेयर कर लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। y स्क्वायर = 4ax से, तो जब इसका कंपेयर इससे कर लिया जाता, 4a यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर लिखेंगे कि 4a बराबर कितना, 1, तो a बराबर कितना हो गया, 1/4। अति उत्तम। जब ये 1/4 आ गया, तो हमारा क्या है कि ये रिप्रेजेंट तो पैराबोला कर रहा है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ मैं अगर करूं, इसका ग्राफ तो जानते ही हैं कैसे होता है, ओपन राइट वर्ड पैरेलल एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इसका क्या है, y = 0, जिस पे स्क्वायरिंग है, तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि इक्वेशन ऑफ क्या है हमारा, यहाँ पे एक्सिस, इट्स एक्सिस क्या है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, चलिए इक्वेशन एक्सिस क्या होता है, देखो तो, इस पे स्क्वायरिंग y + 1 = 0, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस हो गया, क्योंकि इसका हो जाएगा कितना, y = 0, तो वहां पे हो गया इतना, हो गया y + 1 का = 0। मैं इसी से कंपेयर करूं या इससे करो, ठीक है। जब यहाँ पे हो गया, अब क्या है यहाँ पर देखिए, वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका कितना था, वर्टेक्स, अरे इसका वर्टेक्स कितना था, x = 0, इसका इसका क्या कितना था, x = 0, y = 0, वर्टेक्स यही होता था। अरे इसका जो है यही ना हमारा, यही वर्टेक्स है हमारा, तो वर्टेक्स x = 0, y = 0, तो हमारा यहाँ पे वर्टेक्स बराबर कितना हो जाएगा, x के जगह पर कितना हो जाएगा, 0, तो x - 4 = 0, कॉमा कितना हो गया, y + 1 = 0, तो इसका मतलब है कि x = 4 और y = कितना हो गया, -1। मैं यहीं पे दे दूं, x कोऑर्डिनेट साफ हो गया 4, y कोऑर्डिनेट 1 -1, ये क्या है हमारा वर्टेक्स हो गया। ओके, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ दो ये है, x का पॉजिटिव है, तो राइट साइड ओपन है, यहाँ पे देख रहे हैं, इधर पॉजिटिव है हमारा, ओपन है, तो वर्टेक्स आपको पता, जब एक्सिस पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया, जब पता चल गया और फोकस भी पता कर ही दे, इसका फोकस जब पता कर ही दे तो ध्यान हो जाएगा, फोकस इसके लिए क्या लिखते थे यहाँ पर, याद होगा, a0, x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0, तो जब मैं फोकस काम का कंपेयर करूं इससे, तो कितना है, x = a, तो x कितना है तुम्हारा, x - 4, x - 4 = a कितना है, 1/4, ओके, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो y कितना है भाई, y + 1 = 0, तो यहाँ पे इसको उधर ले जाओगे तो x = कितना है, 16, 17/4, और y कोऑर्डिनेट हो गया -1, तो मैं इससे यही ना कर सकता हूं कि ये x कोऑर्डिनेट कितना, 17/4, y = -1, ठीक है। अच्छा, कैसे इसका कंपेयर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली थोड़ा कर लूं, थोड़ा सा नहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए तो इसका ये तो 0 है आपका, मैं यहाँ पे क्या है कि एक्सिस क्या, x + y, या इसी को लिखते हैं कितना, y = कितना, -1, तो -1 मैं यहीं से गुजार लेता हूँ, ठीक है, -1, तो यहाँ पे ऐसे जो गुजारिएगा, तो ये कितना है, y = कितना है, -1, यही ना एक्सिस हो गया, ये हमारा, ठीक है, y = कितना हो गया, -1। अब क्या है कि वर्टेक्स कहाँ है, x y = 4, x = 4, y = -1, 1 2 3 4, मैं यहाँ 4 लूँ, और नीचे यहाँ वर्टेक्स ये हो गया हमारा कितना, 4 -1, और कितना हो जाएगा, फोकस कितना हो गया, 17, तो यहाँ पर कितना है, उधर ले जाओ, 4 + 1/4,
तो 4 + 1/4 तो यही हो गया 17। 1/4 का मतलब हो गया फोकस हमारा यही हो गया। तो एस बराबर कितना है हमारा 17/4 -1। तो ये जब फोकस हो जाए आपका तो इसका मतलब पैराबोला मेरा ऐसे और ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा क्या है यहीं पर निकालना है कि इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, जितना यहां से यहां तक ए है इसी को ए बोलेंगे, तो इतना ही इधर हमारा ए मान लो कि हो गया। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको करते हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कितना लिखते हैं हम लोग, ये कितना है x = 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए क्या लिखते थे, इक्वेशन ऑफ द, इसमें मैं लिख दूं, मैं आगे चलता हूं। चलो, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, याद होगा ये जो मैं लिखता था ये फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स तो यही ना हो गया, ये कितना x = कितना -a, x = -a। तो इसका जो इक्वेशन है x = -a, तो x कितना है तुम्हारा, x कितना है x -4, a कितना हो गया -a। तो -a का मतलब हुआ कि x -4 हो गया, x = -a की जगह कितना हो गया 1/4, क्योंकि जानते हैं एक बराबर कितना है 1/4 है, बैठा दिए। इससे डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स चेक करो x = -a, तो मैंने x की जगह पर ये डाला -a। अब इसको उधर ले जाओ, इधर ले जाओ भाई, क्या हो जाएगा 4 - 1/4, मतलब कितना है x = कितना 15/4, ये इक्वेशन है। या इसी तरह 4x - 15 = 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब जो जो पूछा है वो सब काम करते चले जाओ। इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कहां से देख रहे हैं, एकदम पैरेलली है, तो इसका मतलब कहां से x = 17 है। इक्वेशन ऑफ लेटस, अच्छा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या था, ये देखिए x = -a, x = कितना है a। मैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कितना था भाई, x = a, x कितना था x -4 = कितना 1/4। ठीक है, मैं यहां पे देख लो कितना हो गया, तो हो जाएगा कितना 4 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 4x - 16 - 17 = 0। यही हो गया लेटेस्ट रेक्टम। समझ में आ रहा है, ये कंपेयर करने के लिए दिया हूं, उससे कंपेयर किए हैं। और कुछ है क्या इसमें, लेटेस्ट रेक्टम। अब एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट अपना कितना होगा, एक्सट्रीमिटीज यहां से यहां तक, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है, ठीक है मेरा यहां पर देखिए तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यही है आपका। अब यहां से यहां पर कितना -1। अब यहां पर मैं वर्टिक्स जो भी था आपका कितना था, वर्टिक्स कितना था, ये वर्टिक्स था। अब यहां से जो था आपका कंपेयर करते हैं, फोकस है, अब फोकस कितना है 17/4, ये है -1। ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम मतलब L, और यहाँ पे मैं L' की बात करता हूँ, तो यही L'। यहाँ पे जब मैं बात कर दूं कि एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ किसका, लेटेस्ट रेक्टम, तो L का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये देख लो भाई, एकदम पैरेलल है। आप जान रहे हैं कि पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा कितना है, इसका तो जान ही रहेगा कितना हो जाएगा 17/4। ठीक है, अब लेंथ लेटेस्ट रेक्टम का यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा आपको, मतलब ये जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना था 4a, 4a बराबर कितना होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब LL' यहां पे लिख देता हूं पहले, LL', मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मैं यहां पे बता दूं ब्रैकेट में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ 4a,
तो 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1। मेरा यही हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो जब 1 है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो उसका हाफ पार्ट जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1 में हाफ जोड़ दो, मतलब ये हो गया -1 में हाफ जोड़ दो ऊपर, एंड एल डैश में कितना हो जाएगा 17/4 -1 में हाफ घटा दो, यही हो गया, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। बात समझो, यहाँ पे मैं यहीं पे, और उसके बाद क्या है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या है हमारा, यही निकल गया आपका। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। उससे आप इसी तरह थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन लिख लो, which has axis parallel to y axis and which passes through the 3 points। यहाँ पे पास कर रहा है, यहाँ पे parallel to the y axis बोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला parallel to the axis is parallel to y axis, ना whose axis has axis parallel to y axis। इसका मतलब parallel to y axis का मतलब पैराबोला ऐसे होगा क्या ऐसे होगा, ठीक है। तो यही ना हमारा एक्सिस, ये मेरा पैराबोला है, ये है y x। अगर जब मैं यही बात करूं कोई भी पैराबोला है, जैसे ये पैराबोला है y एक्सिस के पैरेलल है हमारा, या पैराबोला ऐसे है, कोफिशिएंट मैंने बोला, अगर इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, अगर लिखते हैं यहीं पे मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लेट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to y axis। जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो मैं क्या लूंगा, हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यही हो गया हमारा पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस मैंने लिखाया, इस पे कॉन्सेप्ट में मैंने 2-3 बात बताया था। यहाँ देखिए पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यही पहले है कि जब भी अगर ऐसे बात कर दें तो मैं वही बात कर दूंगा, ठीक है, वही आप कर लीजिए। देखिए तो यही हुआ ax² प्लस b², और ये पास कर रहा है आपका, कहाँ से पास कर रहा है, कहाँ से 0 2 से, और -1 0 से, और उसके बाद कितना है 1 6 से, ठीक है 1 6 से। तो पहले 0 रखो, x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 होगा। जब मैं 0 और 2 से पास कर दूं तो y इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा x का 0 और प्लस b 0 प्लस c, तो c आपका यहाँ से मिल गया आपका 2, एक वैल्यू मिल गया, क्योंकि a b से ही निकालना होगा आपका। और फिर जब कितना है -1 और 0 से जब पास करोगे तो x y इक्वल टू कितना है हमारा 0, x इक्वल टू कितना हो गया a इंटू -1 का स्क्वायर, b इंटू -1 प्लस c, तो ये कितना हो गया 0 इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। एक तो ये हो गया हमारा, c तो पता चल गया, लेकिन a माइनस बी है तो मैं इसको 1 मान लूँ। दूसरा और क्या है आपके पास 1 और 6 है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6 इक्वल टू 1 के जगह कितना हो जाएगा a 1 का स्क्वायर, अब प्लस b, अब प्लस कितना हो गया c, ये दोनों, अब दोनों को अगर ऐड किया जाए, ऐड कर दिया जाए, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 0 प्लस 6 मतलब 6, ऐड कीजिएगा तो क्या मिल गया, ये 2a, ये दोनों कट गया, अब प्लस 2c, कट के देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिए 3 इक्वल टू a प्लस 6, तो इसका मतलब कितना होगा 3 बराबर a, c की जगह पर कितना आया था 2, यहाँ पर a बराबर कितना आ गया आपको तो 1, ओके। अब b बराबर कितना हो जाएगा, तो b उसके ले जाइए, तो इसलिए b बराबर हमारा जो हो जाएगा a प्लस c, तो इसका मतलब a हो गया 1, c की जगह पर हो गया 2 बराबर 3, तो b इक्वल टू हो गया 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्या चीज पैराबोला whose axis parallel to y axis, ठीक है। तो हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले मैं सारा टर्म समझ लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1 की जगह पर हो जाएगा x²
बी की जगह 3x प्लस सी की जगह 2, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसी में पूछता कि वर्टेक्स क्या है। अच्छा, तो ये जो हो गया पैरेलल टू आई, तो इसका मतलब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जब भी a पॉजिटिव होगा तो ये वाला पैराबोला होगा, ना कि ये होगा। नेगेटिव होगा तो डाउन वाला होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी पॉजिटिव रहेगा तो पैराबोला ओपन अप प्रोवाइड होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत। हमको लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा सारी बात। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और भी कॉन्सेप्ट के साथ। आगे जो रिमेनिंग बचा हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाएगा।